Audio Jungle। नमस्कार। बोध गया स्थित बैजू बीघा के निवासियों के द्वारा लाख प्रयासों के बावजूद भी नहीं मिला ऐतिहासिक गोवर्धन पूजा करने का अधिकार। ज्ञात हो, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में पूजा पाठ करने का मूलभूत अधिकार है। उसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता। यदि कोई व्यक्ति, संस्था या कानून ऐसा करता है तो वह संविधान विरोधी है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म के अधिकार की पूर्ण गारंटी है। परंतु ज्ञान प्रकाश में जगमगाता बोध गया की भूमि अज्ञानता के अंधकार में कैसे डूबा। ग्रामीणों के द्वारा प्रेस वार्ता कर कहा गया कि 200 वर्ष पुराना अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान भूमि में स्थित मगध विश्वविद्यालय के बाजू में बसा बोध गया नवनिर्मित नगर परिषद वार्ड संख्या 12 अंतर्गत ग्राम बैजू बीघा के ग्रामवासियों के साथ इस प्रकार का धार्मिक स्वतंत्रता का हनन कैसे हुआ, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। लगभग 200 वर्ष पुराना गोपालकों का ग्राम बैजू बीघा भारत के डिजिटल इंडिया के दौर में भी इस ग्राम में डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक एवं बुद्धिजीवियों के साथ आज भी लगभग 2000 गौवंश का पालन पोषण एवं देखभाल की जाती है। भारत सरकार द्वारा गौवंश की रक्षा एवं पालन पोषण का दावा किया जा रहा है, जबकि यहाँ गौवंश के पुराना चारागाह एवं घूमने फिरने का स्थान के साथ साथ पूजा पाठ करने का अधिकार भी छीना गया। सनातन धर्म मान्यता अनुसार गौवंश की पूजा अर्चना एवं उससे संबंधित धार्मिक कार्य गोवर्धन पूजा करने का अधिकार को ग्रामीणों द्वारा लाख मिन्नत करने के बावजूद सरकारी स्तर पर रोका गया, जिससे यहाँ के ग्रामीण अपने पौराणिक धार्मिक पूजा से वंचित रहे, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। क्योंकि विगत वर्ष ग्रामीणों के शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके से विरोध के बावजूद पौराणिक गोचर जमीन से वंचित किया गया, जहां श्री राधा कृष्ण गोवर्धन पर्वत एवं डाक डिहवार का महत्वपूर्ण स्थान होने के बावजूद जबरन बाउंड्री वाल कराकर बौद्ध धर्म संस्था को आवंटित किया गया। इस ग्राम में विगत 200 वर्षों से गोवर्धन पूजा का आयोजन निरंतर होता आ रहा है, परंतु इस वर्ष 26/10/2022 दिनांक बुधवार को सरकारी आदेश का हवाला देते हुए गोवर्धन पूजा एवं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा से वंचित रखा गया और ग्रामीणों द्वारा कई सरकारी कार्यालयों का चक्कर काटने के बावजूद भी इन्हें पूजा की परमिशन नहीं दी गई। ग्रामीणों के द्वारा स्थानीय पत्रकारों को बुलाकर प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार से अपनी संवैधानिक पूजा पाठ का अधिकार एवं गौवंश की सुरक्षा का मांग किया है। जाने इस गांव की पूरी कहानी ग्रामवासियों की जुबानी। देखिए, अरसों से जो पूजा करते आ रहे हैं अपना गोवर्धन पूजा, वो इन साल रोक दिया गया नहीं। पहले तो मैंने डीएम के यहाँ जाना एप्लीकेशन दिए इसी के लिए, तो उसके बाद अंचल अधिकारी को सौंपा गया। अंचल अधिकारी कहा कि हमारे पास कोई कागजात नहीं है, तो हमने कहा कि कागजात हमने एडीएम साहब रिसीव करके आपको दिए हैं, हमारे पास प्रूफ है। तब उसके बाद फिर कहा जाइए थोड़ा देर में बोला है लेकिन कि हमसे ताला नहीं खुलेगा, हमें खुलवा सकते हैं, हमारे पास कोई पावर। मुख्यमंत्री जीतन मांझी के पास गए तो उन्होंने डीएम से बोले, तो डीएम ने आश्वासन दिया ठीक है। बहुत सारे उन्होंने बात किया कि कल हो सकता है कि दोनों तरफ से झगड़ा हो जाए, और ये लोग का आस्था है पूजा करने का और वर्षों से पूजा करते आ रहे, इसलिए इंसानी पूजा करने का 2-3 दिन 22, 23, 25 को खोल दिया जाए प्रशासन के थ्रू, लेकिन आप पूजा करके फिर बंद कर दीजिएगा। अंचल अधिकारी फिर फ़ोन किया कि नहीं, इसे आपको डीएम एसडीओ साहब बुला, तो हम लोग डीओ साहब के पास गए, तो एसडीओ साहब थे, बोध गया के डीएसपी थे, और उसके बाद इसी बीच में हम लोग को फ़ोटो वगैरह लिया गया और उन्होंने भी यही समझाया कि हम तो किसी दूसरे को ज़मीन मिल चुका है, अब वो हम लोग को पावर का चीज़, हम दूसरा घर के ताला कैसे खुलवा सकते हैं, इसलिए हम इस पर नहीं कुछ कहा कि
वर्षों से हम लोग पूजा करते हैं। हमारा गोचर बथान भूमि है और हमारा अब मात्र एक यादवों का 200 घर यादवों है, उसका गाय भैंस चरने का एक स्थान है ठहरने का। गाय मरता भी तो उसी में रोकते हैं, गाय चरता भी उसी में है। और 1997 की वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं, इन साल भी हम पूजा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम ऑर्डर नहीं दे सकते। तो मैंने डीड में बताया कि इन्होंने लिखते हैं कि 30 एकड़ ज़मीन दलाई लामा को लीज पर दिया गया है। तो फिर हमने बोला कि नहीं भाई, वो लिखता है मैत्रिया पर जोड़ दिया, लेकिन 22 एकड़ ज़मीन 359 थाना नंबर और ग्राम बैजू का ज़मीन 22 एकड़ गया और 353 थाना नंबर अमवा पंचायत का मस्कुरा गांव में 8 एकड़ गया। कुल मिलाकर 30 एकड़ गया, जिसमें टोटल ज़मीन मैत्रिया प्रोजेक्ट लिखता है, लेकिन मैत्रिया प्रोजेक्ट लिखता है लेकिन ज़मीन बैजू का, इसलिए वो ऐसा क्यों छिपाया गया। और आप लोग आगे क्या करेंगे? और उसका डीड जो है 1 रुपया में किया है। डीड भी देखा SDO साहब हमारा, वो कहीं कि हम क्या करें, आप लोग का तो बात मांग सत्य है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाते क्योंकि कैबिनेट से पास हो गया। इस गांव में अभी वर्तमान में कितना मवेशी है? 2000 से कम नहीं, 2000 से कम नहीं। 2000। अभी कहाँ रखते हैं उन लोगों अभी को? तो हम लोग सब कहाँ चराया कहाँ जाता है? देखिए सर, यूनिवर्सिटी जो है से बाउंड्री करनी है, लेकिन ब्रेक करता है, लेकिन अभी खुला छूटा है, उसमें हिला देते हैं तो चर लेते हैं, शाम को घर आ जाते हैं। इसको लामा जी को दिया गया, 10 एकड़ भलुआ से दिया गया, 10 एकड़ मसपूरा का लिखा गया, लेकिन चिट्ठी है उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि 30 एकड़ जमीन मैत्रिया प्रोजेक्ट की है, उसको ऐसे पारित करके आप भेजिए दिया जाएगा। केवाला में भी यही लिखा हुआ है और उन्होंने ऑनलाइन जो किया है उसमें भी टाइप ऑफ लैंड में लिखा है कि ये मतलब कि आवासीय भूमि। ये आवासीय भूमि तो नहीं है, इसका तो अलग नाम है, चरागाह है, बाथान है, अड्डा है। तो ऐसा कहीं उन लोगों ने नहीं लिखा, छिपा कर सब काम लिया। आज तक भी वो लोग ले रहा है। हम लोगों ने राष्ट्रपति को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, राज्यपाल को लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री को लिखा, चीफ सेक्रेटरी को लिखा, कमिश्नर को लिखा। उस समय DM थे अभिषेक, तो उसको नहीं लिखा था। अभी जो रिमाइंडर भेजा था हम लोगों ने, ये वर्तमान DM को भी लिखा हूँ। अब 1 साल होने जा रहा है 28 अक्टूबर को, फिर हम लोग तीसरा चिट्ठी तैयार हो गया रिमाइंडर, फिर हम लोग भेजेंगे, जिसमें सीधा मांग किया है कि लीज अवैध है, 100% अवैध है, इसको रद्द किया जाए, विभागों को आदेश दिया जाए। 2 चिट्ठियाँ भी मेरे पास में आई है राजस्व विभाग का, वो लिखा है उसमें कि आपका ये मांग है, सही प्रतीत होता है। इस पर जवाब के लिए हमने बड़े अधिकारी को लिखा है। एक DM को भी आया है चिट्ठी, उसमें साफ लिखा हुआ है कि इस पर फैसला विलंब दीजिए और उससे अवगत कराइए विनय गोपाल जी को कि क्या आपका निर्णय हुआ। तो उसमें अधिकारी लोग लगे हुए हैं, एक पैंतरा चला जा रहा है। इसका एक नियम होता है कि आम सभा की सहमति से, ग्राम सभा की सहमति से ऐसे जमीन को किसी को वितरण किया जा सकता है, दिया जा सकता है। तो यहाँ का वार्ड पार्षद जो थी, तो उसको तो डार्क में रख के, सारे लोगों को डार्क में रख करके, ये नगर परिषद था, दस्तखत करवा लिया। कहीं भेजूगा तो लिखा हुआ है था नहीं, तो कौन विरोध करता। इसलिए अब ये तर्क दे रहे हैं कि आपके यहाँ का वार्ड पार्षद की वो दस्तखत की थी ना, उसको कहे नहीं कहे, ये मिले थे तब वो बोल रहे थे। पर पैंतरा ये चला जा रहा है कि इसको किसी तरह से लिखवा दें कि उन लोग की अनुमति से लिया गया था। क्योंकि कार्रवाई किया गया है नगर परिषद से, तो नगर परिषद जवाब देगा जिला को, जिला परिषद देगा राजस्व विभाग को, तो वो फैसला जो होगा से अंतिम होगा। तब ये फैसला देने में घबरा रहे हैं अधिकारी लोग कि कानून को इन लोगों ने हाथ में लिया है। नहीं है, मना कर दिया तो मना कर देंगे, हम लोग कानून को हाथ में नहीं लेंगे। कानून को हाथ में अधिकारी लोग ले रहे हैं। आप लोग को पूजा करने से रोका गया आगे? हाँ जी, आगे हम लोग को पूजा करने से रोका गया। अथक प्रयास किया ग्रामीणों ने कि वैधानिक तरीके से हम लोग इजाज़त ले लें, लेकिन पूजा करने का इजाज़त नहीं दिया। यहाँ के अधिकारियों ने, DM ने, कमिश्नर ने नहीं दिया। जीतन राम मांझी भी सकारात्मक प्रयास हम लोग के लिए किए, लेकिन कोई सुनवाई कहीं नहीं हुई। इसको लेकर आगे क्या स्टेप लेंगे? आगे हम लोग कहा है कि अब पूजा नहीं करेंगे, बस हो गया। पूजा करने नहीं दिया जा रहा तो जाएंगे कैसे? बात खत्म। विनय गोपाल मेरा नाम हुआ, बैजू गांव का वासी हूँ मैं।